बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सऊदी अरब एक अरबी औरत के घर ड्राइवरी करता था। इस औरत की बेटी को कहीं भी जाना हो वो मेरे साथ जाती। मैंने आज तक इस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि इसने हर वक्त अपने आप को एक काले बुर्के से ढांपा हुआ होता था। वो आंखों पर चश्मा लगाया होता था। एक रोज़ मैं इसकी बेटी को बाज़ार लेकर गया तो वापसी पर वो मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी, क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना वो हमेशा पिछली सीट पर ही बैठती थी। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब इस लड़की ने चलती गाड़ी में मेरे हाथ पर अपना हाथ रख लिया। हमारे खौफ के मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। आज वो लड़की मुझे किसी और ही निगाह से देख रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और जल्दी से घर पहुंच गए। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा अभी यही सोच रहा था कि इस अरबी औरत ने मुझे अंदर बुला लिया, और जो बात इसने कही इसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वो बोली, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा दूंगी। मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। मैं अपनी गुर्बत और इस औरत की धमकी से डरकर इसकी बेटी से शादी कर ली। इस औरत ने यह भी कहा था कि बेशक एक माह बाद तुम मेरी बेटी को तलाक दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली, मगर शादी की रात इस लड़की ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी। मेरी तो रूह तक कांप गई। जब इस लड़की ने मुझे सऊदी अरब आए दूसरा महीना ही हुआ था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी यहाँ आने का वाक़या भी अजीब ही था। कोई सुनता तो यकीन ही नहीं करता था। मेरी तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर के गरीबी की वजह से बेहद परेशान था, क्योंकि मेरी बहनों की शादी सिर्फ इस वजह से रुकी हुई थी कि मेरे पास जहेज़ नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा हुआ था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम कुछ परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, भाई जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग ना खाओ। वो कहने लगा, मैं तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, रुक जाओ, मुझे तफसील बताओ। अंदर ही अंदर मैं घबरा भी रहा था कि मैं कहीं से मेरे साथ फ्रॉड ना हो। लेकिन वो आदमी कहने लगा, फ़िक्र ना करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर के मुल्क में भिजवा दूंगा, वहाँ पर तुम काम करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं बाहर जाने का सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इस वक्त की बात सुन लेता हूँ, क्या पता वो कोई नेक आदमी हो। लेकिन वो मेरी मदद क्यों करना चाह रहा था? मैंने इससे पूछा, भाई ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो? तो वो कहने लगा, बस मैं ऐसे रोज़ किसी गरीब की मदद कर देता हूँ ताकि अल्लाह ताला बहुत कुछ दे। मुझे ये सारा मामला कुछ पुरस्रार सा लग रहा था और कुछ मशकूक भी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी हमाकत की वजह से नौकरी छोड़ चुका था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और इस आदमी के साथ चल दिया। वो मुझे लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया। मुझे एक कमरे में बैठाकर वो आदमी खुद गायब हो गया। कुछ देर बाद आया तो इसके हाथ में कुछ पैसे और वीज़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, ये पैसे पकड़ो और अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत भी मुझ पर यूँ मेहरबान हो सकती है। मैं उसी वक्त पैसे लेकर वहाँ से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया और मैं अगले रोज़ इस आदमी के घर गया तो इसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दिया और बोला, परसों तुम्हारी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है इस नंबर पर रब्ता कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं घर वालों को बताकर सऊदी अरब आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो नंबर मुझसे कहीं खो गया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब मैं क्या करूँगा। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। जाने वो आदमी कौन था जिसने मुझ पर मेहरबानी करके यूँ यहाँ भिजवाया था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया। मैं बेहद परेशान हो गया। पहले मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपनी भूख मिटा सकूँ। मुझे यहाँ आए दूसरा महीना होने वाला था और मैंने अभी तक अपने घर 1 रुपया तक नहीं भेजा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली की नौकरी दे दी। मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वहाँ साहब की एक रिश्तेदार खातून आई। मैं नोट करता था, वो मुझे घूर घूर कर देखती रहती। एक दिन साहब ने मुझे इस अरबी औरत के घर भेज दिया
कि तुम आज से इसके मुलाजिम हो और इसके घर ड्राइवरी करोगे। वह अरबी औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी, मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी और उसने मुझे रहने के लिए बहुत अच्छा कमरा दिया था, जबकि इसके बाकी मुलाजम सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। इस औरत की एक जवान बेटी थी, बस वो कहीं जाती तो मुझे अपने साथ ले जाती, मगर मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो खुद को काले बुर्के से ढांप कर रखती। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें मशकूक लगने लगी। वो गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ गई और मेरे करीब आने की कोशिश करती, मेरा हाथ पकड़ लेती, मगर मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता। एक दिन इस अरबी औरत ने मुझे घर आकर अंदर बुलाया और मुझे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितनी रकम चाहिए? मैंने कहा, लाखों रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि जहेज बनाना है। कहने लगी, तुम जितने रुपए मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मेरी एक शर्त है, वो ये कि तुम मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैं तो ये शर्त सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि मुझे इसकी बेटी ठीक नहीं लगती थी और मैं वैसे भी अपने मुल्क में शादी करना चाहता था। मगर जब मैंने इनकार किया तो इस औरत ने धमकी दे डाली कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा देगी। मजबूरन मुझे इससे शादी पे राज़ी हो गया। इस अरबी औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रख दिए और बोली, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो और तुम्हें ढेर सारी दौलत और आसाइश इस देगी, जो तुम मांगोगे वो देगी, मगर शर्त यह है कि तुम निकाह से पहले इसकी शक्ल नहीं देख सकते, निकाह के बाद ही देखोगे। इस शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर इतने सारे पैसे देकर मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं ज़रूर इसकी बेटी से शादी करूँगा। ये तो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। अब मेरे पास इनकार का जवाज़ ही नहीं था। मुझे पैसे और सहूलत मिल रही थी, इसके बदले में अगर किसी बदसूरत या माजूर लड़की से भी शादी करनी पड़ी तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। मैंने इस अरबी औरत से ढेर सारे पैसे लेकर पाकिस्तान भिजवा दिए ताकि मेरी बहनों की शादी हो सके। इस सूरत हाल में मशकूक सिर्फ एक बात थी, और वो ये कि इस अरबी औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी, और दूसरा ये कि वो मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करेगी। कोई वजह तो ज़रूर थी जो वो मुझसे छुपा रहे थे। सोच सोच कर मेरी बस हो गई। एक दिन वो औरत कहने लगी, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा और मेरी बेटी का निकाह है। वो निकाह के वक्त यहाँ आएगी और तुम इसकी शक्ल भी निकाह के बाद देखोगे। इस औरत ने बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपने किसी अजीज़ के पास दूसरे मुल्क चली गई है। जैसे ही वो आएगी उसी दिन तुम्हारा निकाह उससे हो जाएगा। मैंने हामी भर ली। मुझे लगा सादगी से निकाह होगा, लेकिन उसने तो इतनी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दी कि मैं हैरान रह गया। मेहंदी की तकरीब तो इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। मैं अभी तो तजस्सुस में पड़ गया था कि वो आयन वक्त पर आएगी। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी से एक नकाबपोश लड़की निकली और अंदर चली गई। वो उस औरत की बेटी थी जो अब मेरी बीवी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। मैं ये सब देखकर हैरान हुआ था। फिर सोचा कि चलो जो भी है, निकाह के बाद राज खुल ही जाएगा। अब मुझे निकाह का इंतज़ार था। मैंने पाकिस्तान में अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था कि पता नहीं ये शादी कितना अरसा चलेगी। निकाह हुआ। निकाह के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया और मैंने बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया, और जैसे ही इसका चेहरा देखा मेरे तो होश उड़ गए। इसने कहा था, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराऊंगी, मगर ये सामने दुल्हन के रूप में बैठी हुई कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुकी गई। मेरा जिस्म कांप रहा था और फिर मेरे सामने मेरा माजी घूम गया था। जब मैं पाकिस्तान में था, मेरा नाम इरफान है और मैं मास्टर करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी पाकिस्तान से बाहर रहने का ख्वाब था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की ज़िंदगी की वीडियोस देख देख कर मेरी भी हसद बन गई थी कि काश मेरा किसी भी मुल्क के बाहर में वीज़ा लग जाए और मैं वहीं रहने लग जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटे बहन भाई थे। कभी कभी तो मुझे अब्बा और अम्मा भी बहुत गुस्सा आता कि इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने महदूद व मसाइल गरीबी का भी तो देख लेना चाहिए था। क्या था जो 2-4 बच्चे पैदा कम कर लेते, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो आसान होती। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे नाजुक कंधों पर
बेइंतहा जिम्मेदारियां थी। मैंने मैट्रिक के बाद से ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक वक्त पढ़ता और एक वक्त मुलाजमत करता। यूं ही रोते धोते मैंने मास्टर्स कर लिया और नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवरी की जॉब मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए चुपचाप करके काम करने लगा। सुबह 8 बजे जाता और साहब की बेटी की दफ्तर छोड़ने चला जाता, कभी 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे। मेम साहब को दफ्तर से घर वापस लाता। बाकी वक्त मैं सुकून से बैठा रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने जाना और लेने जाना था। और साहब की बेटी ने हमेशा नकाब किया होता था। मैंने अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की तमन्ना थी, क्योंकि मैंने सिर्फ वहाँ काम करने जाना था और मैं नहीं चाहता था कि इसकी नौकरी से निकाला जाऊँ। मेरे यार दोस्त मुझे समझाते थे कि साहब की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, करोड़पति बाप की बेटी है और तू भी है भी इतना हसीन, अगर तुम इसे पसंद आ गए तो सारी ज़िंदगी ऐश करोगे। कभी कभी ये बात मेरे दिल को लगती थी, क्योंकि वो अमीर होने का शॉर्टकट तरीका था और निहायत आसान भी। लेकिन मैंने अपने ड्रामे की वजह से साहब की बेटी के सामने नज़र तक नहीं उठा सकता था। इस लड़की ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो लगता था कि वो शायद गूंगी है, क्योंकि 1 महीने के दौरान मैंने इसे बात करते नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम है कभी बात करने की कोशिश कर लिया करो, क्या पता वो जवाब दे दे। मैंने बड़ी हिम्मत से एक दिन कोशिश की और पूछा, मैडम मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊँगा। मैंने सोचा कि वो मुझसे कुछ तो कहेगी, पूछेगी कि क्यों छुट्टी करनी है या क्या वजह है, मगर इसने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और महज सर हिला दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं क्यों इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली ताकि अगले दिन जाऊँगा तो वो कुछ पूछेगी, मगर इससे पहले ही इसके बाप ने पूछ लिया कि तुम कहाँ गायब थे, कल आए क्यों नहीं। मैंने कहा, साहब जी आप घर पर नहीं थे। मैंने मैडम साहब को बता दिया था कि मुझे ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी बेटी से कुछ ना कहा करो। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इस कदर खफा क्यों रहता है। मैंने कभी इसको मैडम से प्यार से बात करते नहीं देखा था। फिर घर के पुराने चौकीदार से मालूम हुआ कि वो साहब की नहीं बल्कि साहब के भाई की बेटी है। इसका नाम परवीन है, मगर सब इसे परी मैडम कहते हैं। वैसे तो वो बाहर के मुल्क में रहती है, मगर साल में कुछ महीने यहाँ गुजारती है। साहब को इनके काम से नफरत है, मगर इसे कुछ कहते नहीं हैं। मैंने आज तक ध्यान से ही इसे नहीं देखा था कि वो कहाँ जाती है, वो क्या काम करती है। अगले दिन मैंने जिस दफ्तर के सामने इसे छोड़ा था वहाँ का बोर्ड पढ़ा और उसे पढ़कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो तो क्या कोई अदारा था जो ख्वाजा सराहों को देखभाल के लिए बनाया गया था। वो अंदर चली गई तो मैंने गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी कर ली। कुछ देर बाद चंद ख्वाजा सराह वहाँ से निकले तो मैंने एक से पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है, तो इसने बताया कि परी मैडम है, बहुत बड़े घराने से तल्लक है, इनका ख्वाजा सराहों की तालीम देती है। मैं बहुत मुतासर हुआ कि परी मैडम कितनी अच्छी हैं। मुझे वो सच में अच्छी लगने लगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इससे बातचीत करनी शुरू कर दी। वो भी मेरे साथ घुल मिल गई और अक्सर हमारी बातचीत होने लगी। अब वो गाड़ी में बैठते नकाब उतार लेती थी। मुझे भी परी का इसके चचा की तरह ख्वाजा सराहों के लिए काम करना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर मैं इसे ये बात बोल नहीं सकता था। मुझे लगने लगा कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द ये मुलाकातें साहब जी यानी परी के चचा की नज़रों में आ गई। वो एक दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा, तुम जानते हो परी की असलियत क्या है? जानोगे तो उल्टे कदमों यहाँ से भाग जाओगे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या असलियत है इसकी? मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। साहब जी मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और कहने लगा, वो लड़की नहीं है, एक ख्वाजा सराह है, तीसरे जिन्स से ताल्लुक़ रखती है, कैसे शादी करोगे? ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे परी का इन लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी असलियत क्या है। वो उनके साथ जब होती थी तो यही लगता था कि वो भी इस जिन्स से ताल्लुक़ रखती है, मगर मैंने कभी इस पर शक करने का सोचा ही नहीं था। इस आदमी ने सच ही कहा था। मैं परी की असलियत सुनकर उल्टे कदमों से वहाँ भाग गया।
परी से हर किस्म का नाता और राब्ता ख़त्म कर लिया। उसने इतना बड़ा धोखा किया था मेरे साथ, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैं नौकरी छोड़कर दर बदर की ठोकरी खाने लगा। तब कहीं जाकर किस्मत मेहरबान हुई और मैं सऊदीया चला आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है। शादी के लिए हामी भरते हुए मेरे जहन में दूर दूर तक परी का ख्याल नहीं था, मगर जो सोचा नहीं था वो हो गया। उस वक्त मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि परी ही बैठी हुई थी। जितना हैरान मैं उसे देखकर हुआ था, उतना ही वो मुझे भी देखकर हो गई थी। मैंने सर हाथों में थाम लिया। मेरा सर ये सोचकर ही चकराने लगा कि मैंने एक ख्वाजा सराह से शादी कर ली। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। मैं पैसे ले चुका था और घर में मेरी बहनों की शादी की तैयारियां चल रही थी, वरना मैं उस वक्त वहां से भाग जाता। मेरी लालच ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया था। एक ख्वाजा सराह मेरी बीवी के रूप में मौजूद थी। मैं गुस्से में आकर इसे अपने कमरे से निकाल दिया और खड़ी हो गई, अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैंने उसी वक्त अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उसको अपने कमरे में नहीं देखना चाहता था। सुबह हुई तो मेरी सास आई और मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को कबूल कर लो और वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं मजबूरन अपने घर वालों की खातिर उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी। वो कुछ भी कर सकती थी। वलीमे के लिए परी को तैयार होते हुए देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो लड़की नहीं है, कोई और जिन्स है। मैं उलझने लगा था। वलीमे वाली रात भी कमरे से बाहर निकलकर मैं लॉन में आ गया। मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने गुस्से से कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था मैं अपनी बेटी से शादी करूँगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया। वो एक ख्वाजा सराह से शादी करवा दी। वो कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मेरी बेटी ख्वाजा सराह हरगिज़ नहीं है, असल बात कुछ और है। मैंने कहा, मुझे कोई असल बात नहीं सुननी, आप मेरी जान छोड़ दें। इससे पहले कि मेरी सास कुछ कहती, परी कमरे से निकल आई और बोली, ठीक है, एक माह के बाद तुम मुझे तलाक देकर वापस पाकिस्तान जा सकते हो। तुम्हें जितने पैसे दिए गए हैं वो भी वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मैं बहुत खुश हो गया। ये सुनकर एक माह बाद मेरी जान छूट जाएगी। इस एक महीने के लिए उसकी शर्त ये थी कि दूसरों के सामने मुझे एक अच्छे शौहर का नाटक करना होगा, क्योंकि आए रोज़ हमें किसी न किसी दावत पर जाना होता था। मैं हैरान होता था कि यहाँ सऊदी अरब में क्या कोई भी नहीं जानता कि परी की असलियत क्या है। उसे एक महीने में मैंने इस पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी। कोई भी मशकूक ना पता चल सकी। दिन के वक्त तो मुझे हर वक्त इसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता। आखिर एक महीना भी गुजर गया। मैंने तलाक के जल्दी से तलाक के पेपर्स बनवा लिए। मेरी सास कहने लगी, अभी भी वक्त है, सोच लो, तुम हकीकत से लाइल्म हो। ये ना हो कि जब तुम्हें सब मालूम हो तो पछताते और हाथ मलते रह जाओ। मैं समझ गया कि वो मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, मगर मैं पाकिस्तान वापस जाने का फैसला कर चुका था। मैं उसे तलाक देकर वापस आ गया। यहाँ मुझे एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी थी, इसलिए मेहनत शुरू कर दी। जो दिल में ख्वाब थे वो सारे ख़त्म हो गए। 2 साल की मेहनत के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस कायम करने में कामयाब हो चुका था। मुझे उसी सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग करने अपने दोस्त की कंपनी जाना पड़ा, तो वहाँ पर परी को देखकर मैं हैरान रह गया और ये जानकर तो दंग ही रह गया कि अब वो मेरे दोस्त की बीवी है। मैं अपने दोस्त को सबके सामने चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया? किससे शादी कर ली? मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया और कहा कि यहाँ शोर मत करो। मैंने तुम्हें कहा, तुम जानते भी हो तुमने किससे शादी की है? कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं वो सब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। पर ये ख्वाजा सराह नहीं है, बल्कि एक लड़की है। जब वो पैदा हुई तो डॉक्टर को यही लगा कि वो ख्वाजा सराह है, मगर 15 साल की उम्र में कुछ पेचीदगियाँ की बाहिस इसका ऑपरेशन हुआ और वो एक लड़की बन गई। ख़ानदान वालों को यकीन नहीं आया तो परी के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि वो एक ख्वाजा सराह है। वो इन्हीं बातों से तंग आकर परी के माँ बाप इसे लेकर सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद परी ख्वाजा सराहों के लिए कुछ करना सोचा, क्योंकि इस पर सिर्फ ख्वाजा सराह होने का इल्ज़ाम लगा था।
और इसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी गई थी। वो सोचने लगी कि ये जो सचमुच मुझ जैसे लोग हैं, इनके लिए तो जीना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो साल के चंद महीने पाकिस्तान में रहती है और एक अदारा कायम किया है, जिसकी वजह से इसके रिश्तेदारों का शक मज़ीद पुख्ता हो गया कि वो लड़की नहीं है। और फिर परी की मुलाकात तुमसे हुई, तुम उसे अच्छे लगने लगे। बहुत जल्द ये तुमसे मोहब्बत करने लगी, मगर तुम उसके चचा की बातों में आकर उसको छोड़कर भाग गए। ये बहुत बीमार पड़ गई थी। इसकी माँ को पता चला तो उसने तुम्हें सऊदी अरब बुलवाया। तुम्हें जाने के सारे इंतज़ाम उन्होंने ही किए थे। वो अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें मजबूर करके तुम्हारी परी से शादी करवा दी। इनका ख्याल था कि शादी के रात तुम्हारे साथ सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, मगर तुमने तो परी को वो बात सुनना गवारा ही नहीं किया और अपने कमरे से निकाल दिया। तुम परी को वही समझते रहे जो जानते थे। एक बार भी अगर इससे बात कर लेते तो तुम्हें सब मालूम हो जाता, मगर तुम इसे तलाक देकर आ गए। ये बहुत टूट गई थी। उस वक्त मैंने ही इसे सहारा दिया और सारी हकीकत जानने के बाद शादी के लिए प्रपोज किया। अब हम वहाँ से पाकिस्तान आ गए हैं। ये सारी बातें मुझे परी ने खुद बताई थी, ताकि कल को मैं उसे तुम्हारी तरह ना छोड़ जाऊँ। मुझे सब सुनकर ऐसा होगा जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मैंने अपने हाथों से अपने परी पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा वो दोस्त 5 सालों से परदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन परी से शादी करने के बाद वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त कहने लगा, किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने हर बार उसे धुतकार दिया। तुम बदकिस्मत हो कि परी जैसी प्यारी लड़की को छोड़ दिया। मैं मरे मरे कदमों से इस दफ्तर से निकल आया। सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरी खुद की थी। काश मैं उस वक्त परी की बात सुन लेता। मैंने एहसान फरमोशी की थी, इसीलिए अल्लाह ने उसे मुझसे दूर करके उसे एक अच्छे हमसफ़र से नवाज दिया। अब मेरे पास ये पछतावा रह गया कि काश सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना था, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ों की सज़ा यही बनती है कि वो काश के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार ले।